बड़ी खबर सामने आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ही देखिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनका भी बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं। सीधे तौर पर बीजेपी आश्वस्त है 8 प्रत्याशियों की जीत को लेकर। प्रचंड बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं, ये कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। सुनिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, मुझे बताइए कि ये क्या स्थिति है फिलहाल? प्रत्याशी बीजेपी के जीत रहे हैं और माननीय विधायकगणों का आशीर्वाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों को प्राप्त है। और आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे सभी राज्यसभा के प्रत्याशी जीतेंगे और सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी ने खेल कर दिया। देखिए, ये इस प्रकार के बहानेबाजी नहीं चलती, बीजेपी जीत रही है। सर, तो ये यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं और बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार फिलहाल जीतने वाले हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और मेरे दोनों सहयोगी मानस और गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन मानस, अब यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए आत्मचिंतन का दौर अब शुरू हो जाना चाहिए कि आखिर क्यों जिस तरह से बीजेपी तो जो मिशन पर है वो अपने उन मिशन में कामयाब हो रही है, लेकिन यहां पार्टी को तोड़ना अपनी एकजुटता पर एक कई सवाल ये खड़े करता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस वक्त पार्टी में घमासान मचा हुआ है और ये काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख भी रहे थे। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े बयानों को लेकर के भी पार्टी में बहुत दरार थी और लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर लगा रहे थे। मनोज पांडे ने तो खुलकर के स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक विक्षिप्त कह दिया था। तो दरअसल पार्टी के लोगों को, पार्टी के विधायकों को, पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं को एकजुट रखना भी इस वक्त तमाम विपक्षी दलों के लिए एक चुनौती के तौर पर है। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद उन्होंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, कहाँ पर, दिल्ली मुख्यालय पर जाके ज्वाइन किया और खबर नहीं लग पाई मायावती को। जब वो दिल्ली पहुंच गए उसके बाद उन्होंने पोस्ट लिखा उन्होंने और कहा कि उनके सांसद इधर उधर निजी स्वार्थ में भटक रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, तो देखिए जो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि हम 8 उम्मीदवार जीत रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश खुद भी मान चुके हैं कि जो तीसरा उम्मीदवार यानी प्रथम वरीयता का जो वोट है, प्रथम वरीयता में जया बच्चन, द्वितीय वरीयता में रामजी लाल सुमन, क्योंकि वो दलित बिरादरी से आते हैं, और जया बच्चन और आलोक रंजन दोनों कायस्थ बिरादरी से आते हैं यानी सवर्ण जाति से आते हैं। तो आलोक रंजन को तीसरी वरीयता, तो ये माना जा रहा है कि आलोक रंजन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने तीसरा उम्मीदवार उतारा ही इसीलिए था ताकि वो ये टेस्ट कर ले कि पार्टी के भीतर कौन कौन से वो लोग हैं जो पीडीए के साथ है यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ है और उनकी अंतरात्मा पीडीए के साथ है या नहीं, ये जग जाहिर हो गया है। यानी एक तरीके से वो ये मान चुके हैं कि राज्यसभा की इस जंग में बीजेपी उन पर भारी पड़ गई। बिल्कुल, और ये अंक गणित में भी दिख रहा है और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे भी साफ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24।